नमस्कार मेरे भारत के प्रिय लोगों को। मैं डॉक्टर एम के सिंघानिया और करीब करीब मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं और बहुत बड़ा डॉक्टर भी नहीं इस इंडिया के अंदर। हाँ, यूं कह सकते हैं कि मैंने अपनी जर्नी को यानी बचपन से लेकर जवानी तक, यानी अगर आप देखेंगे तो मात्र 13 साल की या 14 साल की उम्र से आज तक मैं मेडिकल इंडस्ट्री में बना हुआ हूं। डियर माय फ्रेंड्स, आज हम बहुत बड़े टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम इतने बड़े टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बीमारियां क्यों हो रही हैं पूरे भारत देश के अंदर। आखिर कारण क्या है इन बीमारियों का कि लगातार हम लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी आज हम बीमारी और साथ में बेरोजगारी से हम बिल्कुल भी वंचित नहीं रह रहे हैं और ना ही हम इन चीजों को खत्म कर पा रहे हैं। तो डियर माय फ्रेंड्स, ये वीडियो सबसे पहली बात एंड तक देखना। यदि आपको पसंद आए या अच्छी लगे तो शेयर करना और अपने 3 या 4 दोस्तों को जरूर शेयर करना। डियर माय फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि टाइम हो रहा है 11:30, रात के 11:30। वैसे तो मैं 2 बजे सोता हूं सारा काम करके, सारा पैकअप करके, लेकिन अभी 11:30 हो रहे हैं। तो मेरी एक मेहनत है, एक आपका लाइक, एक आपका सब्सक्राइब और एक आपका बेल आइकन मेरे लिए ये रामबाण साबित होगा। क्यों? ताकि मैं अपने पूरे देशवासियों को सही नॉलेज दे सकूं। वैसे तो मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है। हमारा जो भरत तिवारी, आपने नाम सुना होगा, बिहार का एक बहुत बड़ा लड़का था जिसके माध्यम से मेरे तन बदन में आग लग गई और उसका इनकाउंटर में लोगों ने यानी पुलिस वालों ने यानी बिहार पुलिस ने उसको मार दिया। और वो एक ऐसा भूचाल लेकर आया पूरे विश्व के अंदर कि उस जैसा भरत तिवारी हम दोबारा पैदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जब कोशिश करेंगे ना, कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो फिर से एक भरत तिवारी पैदा कर सकते हैं। डियर माय फ्रेंड्स, मैं वंस अगेन डॉक्टर एम के सिंघानिया आज एक बड़े टॉपिक पर बात करने वाला हूं। बीमारी क्यों हो रही है पूरे भारत देश के अंदर। अब आप यकीन मानिए, पूरे भारत देश में आज बीमारी और बेरोजगारी दो ही चीजें हैं। तो इन चीजों से हमें ये पता लगता है कि हमारा देश बिल्कुल पिछड़ी यानी पीछे तो पीछे जाता चला जा रहा है, यानी अमीर अमीर बनता चला जा रहा है और गरीब गरीब होता चला जा रहा है। तो आजकल वो उन लोगों के लिए है ये वीडियो जो लोग मिडिल क्लास के हैं और नॉर्मल क्लास के हैं, थर्ड क्लास के हैं, थर्ड से थर्ड क्लास के हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर हाई क्लास वाला देखता है तो मुझे नहीं लगता उसके लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने ये वीडियो सही तरीके से समझ ली और इसको सेव करके रख लिया और देख लिया, एक बार इस पूरी वीडियो को सही से जड़ से देखना, शुरू से लेकर एंड तक। अब बात करते हैं कि हाँ, बीमारियां क्यों हो रही हैं। सबसे पहली बात, बीमारी बढ़ने का कारण हमारा लाइफ स्टाइल। ये आप वंचित नहीं रह गए। हमारा जो लाइफ स्टाइल है, पहले का लाइफ स्टाइल क्या था? पहले हम लोग हल चलाते थे, पहले हम तवे पर रोटी सेकते थे, पहले हमारी जो मम्मी थी वो घास फूस लेकर चारा लेकर आती थी, और पहले कब अगर हमें कुछ हो जाता था तो वही वैद्य के पास गई और वैद्य से तुरंत जड़ी बूटी लेकर आई और हमें पिला दी। हमारा जाड़ा बुखार जख्म नजला सब कुछ ठीक हो जाता था। लेकिन आज 2025 चल रही है, मैं बात कर रहा हूं आपसे 30 साल 25 साल या फिर 20 साल पहले की, कि उस समय का दिन था, उस समय बीमारी और बेरोजगारी ज्यादा नहीं थी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पहले बीमारियां कम होती थी लेकिन आज ज्यादा हो रही है। बेरोजगारी तो चलो पहले भी थी और आज भी और आगे भी रहेगी, इसे हम नहीं बदल सकते। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम बदल नहीं सकते, तो हम बदल सकते हैं। जो हम मिलकर सब लोग मेरी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे इसको बढ़ाएं। क्यों नहीं बदल सकते? तो आज बीमारियां हमारे पूरे भारत देश के अंदर, जो भारत देश के अंदर ही नहीं वर्ल्ड के अंदर, इसलिए हो रही है हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत कुछ बदल गया। अब चलो ठीक है, एक तो होगी लाइफ स्टाइल। दूसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ग्रामोफोन आते थे। सबसे पहले स्थापना हुई ग्रामोफोन की, जो कि बैल हम लोग पहले लेकर जाना पड़ता था और ऐसे लटकाना पड़ता था। इसके बाद हमारे पीएनटी आए यानी लैंडलाइन आए, उससे हमारी बातचीत होती थी। तो किसी का अगर गांव में फोन होता था या किसी का फोन आ जाता था तो ऐसा लगता था यार पता नहीं क्या ही हो गया है, मतलब क्या हो गया। और आज 2025 चल रही है माय फ्रेंड, सबसे बड़ा बीमारी का कारण हमारा मोबाइल हो गया। अब वी कैंट गो विदाउट मोबाइल। अब हमें मजबूरी में ये मोबाइल चलाना भी पड़ेगा और हमें मजबूरी में ये मोबाइल यूज करना, यानी इसके बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि लाइफ स्टाइल हमारा बदल गया। अब फिर बात करते हैं आजकल का युवा यानी जेन जी।
अभी आपने देखा होगा सिया ने पहाड़ से अपने बॉयफ्रेंड को मारा, यानी 600 करोड़ का मालिक। आज पैसा उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, हजारों लाखों लड़कियों को अगर चाहता तो लाइन लगा लेता, लेकिन एक इमोशनल और एक प्यार के चक्कर में फंसकर वो बेचारा बेगुनाह मारा गया। सिया अग्रवाल, यानी कह सकते हैं सिया गोयल और चेतन, यानी उसका बॉयफ्रेंड, यानी केतन चेतन जो भी नाम था, इन दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन सिया का बॉयफ्रेंड, यानी दोनों ने मिलकर मृत्यु करा दी और वो पहाड़ से फेंक दिया। इससे मेरा तो यही मानना है गवर्नमेंट से कि ऐसे लोगों को आपको सिर्फ क्या करना है, सबको 15 साल की सजा या 10 साल की सजा, उसके बाद उनको सीधा फांसी, ये सजा होनी चाहिए, ताकि उनको एहसास हो, पूरे जीवन का एहसास हो कि यार हमने कितना गलत किया, हम पल पल मतलब घुटना चाहिए, ऐसे उनको सजा। अब बातचीत आगे करते हैं कि हमारे देश के अंदर जैन जी, यानी जो जैन जी आया है, आज सबसे पहला कारण बन गया बेरोजगारी और बीमारी का रील्स, यानी रील्स देखता है और रील्स में इतना समय बर्बाद कर देता है, इतना समय बर्बाद कर देता है, और वो पल बर्बाद कर देता है जिसकी हम कामना भी नहीं कर सकते, यानी जिसकी कामना भी नहीं कर सकते वो समय बर्बाद कर रहा है। लोगों को देखो, अगर आपने देखा होगा आज पूरे भारत में बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर बनते हैं, हरियाणा से सबसे ज्यादा रेसलर बनते हैं, यूपी से सबसे ज्यादा गुंडे बनते हैं और नेता बनते हैं, और दिल्ली से मोस्टली अगर कह सकते हैं तो मतलब अलग टाइप के ही हैं दिल्ली के लोग। यानी अगर देखा जाए तो आज का जो जैन जी है, यानी जो युवा आज स्ट्रगल कर रहा है, वो सिर्फ किसी दूसरे की गलती से नहीं कर रहा है, अपनी गलती से कर रहा है। तो सबसे पहला बड़ा फोन बीमारियों का कारण है कि बीमारियां क्यों हो रही हैं, एक रील्स। यानी आज पूरे भारत के अंदर हम कुछ समय पहले, अब से 10 से 20 साल पहले या 15 साल पहले माँ बापों के साथ या बहन भाई के साथ या फिर चचा ताऊ के साथ जाते थे, हम देखना चाहते थे डांस पार्टी, यानी रंडियों का डांस। और आज इस कदर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम अपना वही डांस, आज कपड़े सब लोगों ने उतार दिए, आज कोई भेदभाव नहीं रह गया है। लड़का जो है अपनी माँ के सामने वीडियो बना रहा है, माँ लड़के के सामने वीडियो बना रही है, बेटी माँ, माँ बेटी, और बेटी लड़का, लड़की बेटी, और माँ बाप, और बाप बेटी, और बेटी बाप, और बेटा, यानी सब मिक्सिंग हो गया है, किसी की कोई शर्म नहीं रह गई है। आज संस्कार नाम की चीज हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण बीमारी का ये है रील्स। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। अब आप सोच रहे होंगे यार कि ऐसी तीसरी नंबर चीज है। देखो, मैं कोई नया नहीं बता रहा, मैं कोई नई नॉलेज नहीं दे रहा, मैं कोई पाताल से नहीं आया, मैं कोई अंबर से नहीं आया, जहां से सब पैदा होते हैं वहां से मैं आया। इसीलिए मैं आपको वो बता रहा हूं, वो माइंड वॉश सब कराना चाहता हूं, ताकि हमारा देश का युवा इन चीजों को बदला। अच्छा, एक बात हमें आप सभी लोगों से पूछता हूं, कमेंट में जरूर बताना, हमारा फोकस कहां होना चाहिए, मछली की आंख पे या फिर मोबाइल पर? दूसरा क्वेश्चन, हमारा फोकस जिंदगी पे होना चाहिए या गर्लफ्रेंड पे? तीसरा फोकस, हमारा हमारा जो फोकस है अपनी जिंदगी बनाने में लगाना चाहिए या फिर गर्लफ्रेंड के तलवों में रहना चाहिए? चौथा फोकस, यानी हमें अपने जिंदगी के अंदर सक्सेस होना चाहिए या अनसक्सेस होना चाहिए? हमारी जिंदगी के अंदर क्या हमें बहुत बड़ी जॉब चाहिए, क्या हमारे छोटी जॉब चाहिए? हमारी जिंदगी के अंदर क्या बहुत बड़ा बिजनेसमैन चाहिए, या ऐसे ही दोस्तों के साथ दारू पीकर निकाल देंगे? डियर माय फ्रेंड्स, वेट, थोड़ा वेट करो, इस वीडियो को पूरा देखो, इस वीडियो में क्या कुछ मिल जाए, किसके लिए हो जाए, अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। अब ये सब चीजें क्यों आई हमारे जीवन में? मैंने क्या बताया कुछ देर पहले, लाइफ स्टाइल बदलना। तो बीमारियों का कारण हमारी एक सोच भी है। देखो, सबसे पहले सोचो, 70 से मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया था कि हमारे बारे में कौन लोग जानते हैं, 70% लोग बाहर के जानते हैं, मात्र 30% सिर्फ अपने बारे में हम जानते हैं। डियर माय फ्रेंड्स, नई वीडियो नहीं है, नई सोच नहीं है, सब कुछ वही है जो बताना चाहता हूं, आपको भी पता है। इस सोच को जब तक नहीं बदलोगे, पहले कहते हैं ना कि आप इसको मानो मत, आप जिंदगी को जानो। मानना आपका काम नहीं है, आपका काम है जिंदगी को जानना कि सही क्या है, गलत क्या है। आज मैं दोस्त के साथ दारू पीऊं, गलत क्या है, सही क्या है? आज मैं किसी के साथ, लड़की के साथ घूमूं, गलत क्या है, सही क्या है? आज मैं लड़की के लिए पैसा बचा बचा कर लड़की के लिए मोबाइल खरीदूं, गलत क्या है, सही क्या है? आप मानो मत मेरी बात, लेकिन एक बार जानो। डियर माय फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। टीनेजर की और यंगर की बात तो ये होगी। तो सबसे ज्यादा बीमारियां अभी इसी क्षेत्र से हो रही हैं।
अब बात करते हैं लाइफ डिसीज। अब जैन जी में कोई संस्कार नहीं रहा। मैं तो बहुत समय के से सोचता आ रहा हूं कि एक स्कूल या कॉलेज खोलूं जिसके अंदर सिर्फ संस्कार पढ़े जाएंगे, नो स्टडी, सिर्फ ओनली संस्कार, पहले से लेकर ट्वेल्थ और ट्वेल्थ से लेकर 60 और 60 से लेकर 70 तक सबके लिए वो स्कूल बहुत ही रीजनेबल प्राइस में होगा। तो एक प्लानिंग कर रहा हूं, एक सोच लेकर आ रहा हूं। अब फिर से हम लोग बातचीत करते हैं कि हमारे पूरे युवाओं में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं रही। आज हम किसी के सामने अगर बैठते हैं तो हम सिर्फ अपना फोन चलाने में लग जाते हैं। अब बताओ, बाहर से मेरे दोस्त आया कि मैं फोन चलाऊं, बाहर से मेरा दोस्त मिलने आया कि मैं फोन चलाऊं, बाहर से मेरी मम्मी, चाची, दादी, फूफी, बुआ, ताई, नानी सब आई, मैं फोन चलाऊं। डियर माय फ्रेंड्स, हमें बदलना पड़ेगा। आपको कोई नहीं बदल सकता, एक ही इंसान बदल सकता है आपको, वो हो तुम। तो डियर माय फ्रेंड्स, थोड़ा संस्कार अपने अंदर लेकर। अब सबसे बड़ी बात, मेरे जिम में, जिस जिम में मैं जाता हूं, एक लड़के से मैं मिला, मुझसे बोलता है सर आप प्रोटीन नहीं लेते हो। तो मैंने कहा यार मैं तो प्रोटीन नहीं लेता। तो बोले सर आपकी इतनी अच्छी बॉडी कैसे बन रही है। मैंने कहा से अच्छी है भैया, 20-30 मिनट मुझे मिलते हैं क्लिनिक से, कभी 9:30 बजे पेशेंट रहते हैं, कभी 9:45 बजे, जितना भी टाइम मिलता है, तुम 10:30 बजे तुम अपना जो जिम है बंद करने लग जाते हो। तो मेरे पास समय नहीं रहता, उसी समय में मैं कॉलिंग पे बात करता हूं, उसी समय में मैं AWL के लिए जो हम लोग बीमारी और बेरोजगारी पर काम कर रहे हैं उसमें काम करता हूं, वही कॉलिंग होता है, वही सब कुछ होता है। अब आपके सामने 11:30 बजे वीडियो भी बना रहा हूं। तो अब देखो, उसका क्वेश्चन क्या था कि सर आप प्रोटीन ले रहे, क्या आपने जाना है। मैं कहता हूं मानो मत, सिर्फ जानो, बिल्कुल नहीं मानो, जानो सिर्फ। आज एक युवा 20 साल का प्रोटीन लेकर आता है, अपने बाप से पैसे लेता है, मां से पैसे लेता है, या बहन से, या फिर जो भी जिसका लगता है, तो पैसे लेता है वो, और उस 5 से 6,000 या 7,000 का प्रोटीन घुसा लेता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है डियर माय फ्रेंड्स, कोई डॉक्टर होगा, चार्टर्ड अकाउंट होगा, वकील होगा, लॉयर होगा, या फिर कोई बड़ा अधिकारी होगा, ये कमेंट में जरूर बताना कि आखिर क्या चीज सही है। अब 20 साल के लड़के को क्या प्रोटीन खाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप बता देना कमेंट में, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूं खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कमेंट में जरूर बताना। 20 साल के लड़के को प्रोटीन की कभी जरूरत पड़ती ही नहीं है। अगर पड़ती है तो वो नेचुरल प्रोटीन खाए, या तो जो प्लांटेशन प्रोटीन होते हैं वो खाए, या फिर जो दूध वगैरह से बनते हैं वो खाए, या पेड़ पौधे से बनते हैं वो खाए, या फिर घर मछली, अंडा या चिकन का यूज इस्तेमाल करके वो अपनी बॉडी को स्तर तक रख सकता है। क्योंकि 20 साल के लड़के को प्रोटीन की जरूरत नहीं है। आप कान में घुसा लो, इस चीज को कान में घुसा लो, और अपने दोस्त को आज ही अभी जस्ट शेयर मारो, जस्ट स्टेटस पर लगाओ ये वीडियो, ताकि आपको पता लगे और आपके दोस्त को पता लगे, और आपके माध्यम से कितने लोग एक सही दिशा में जाएं। यानी 20 साल, 17 साल, 18, 19, 20, 21, 22 साल तक का जो लड़का है उसको प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। अगर 22 से 23 साल में अगर पड़ता है तो प्रोटीन खाना चाहिए। अब बात करते हैं, भाई चलो ठीक है, हमने प्रोटीन, अब प्रोटीन तो इस लड़के ने ले लिया, 20 साल के ने। किसी ने सोचा कि जिस प्रोटीन को मैं मुंह से खा रहा हूं वो मेरे लीवर से होकर जाएगा, और लीवर क्या है, लीवर है हमारे बॉडी का मेन पार्ट, यानी हमारा जितना भी लीवर के अंदर जाएगा, पहले लीवर के अंदर वो पाचन क्रिया को संदेश देगा, बहुत सारी चीजों को करेगा, और जब हमारा लीवर ही सही नहीं रहेगा, यानी लीवर में हाई प्रोटीन जाएगा, तो लीवर फैटी हो जाएगा। अब जब लीवर फैटी हो जाएगा तो आप बीमार पड़ जाओगे, जब आप बीमार पड़ जाओगे तो दवाई खाओगे। तो जो अपने बॉडी 1 साल से बना रहे थे, आपने प्रोटीन भी खाया, पैसे भी वेस्ट किए माँ बापों के, सोचा नहीं एक पल के लिए कि यार सही क्या है गलत क्या है, किसी ने बताया माना नहीं। मैं कहता हूं मानो मत, फिर भी यार जान तो लो, जानना तो पड़ेगा ना। अब जानते हो रही हो, सिर्फ मानते भी नहीं हो, तो कैसे काम चलेगा। पैसा भी गया, बॉडी भी गई, समय भी खराब हो गया। डियर माय फ्रेंड्स, 22 साल तक का लड़के को प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। 23 साल में अगर जाता है तो उसे नेचुरल प्रोटीन खाना चाहिए, प्लांटेशन प्रोटीन। आई हैव, मेरे पास है AWL कंपनी का प्रोटीन, अगर आप ले लेते हो, मेरे माध्यम से भी ले लेते हो, तो आपको 30% ऑफ करवा दूंगा, सिर्फ कंपनी के माध्यम। मेरे जिम में कुछ नहीं जाना, मेरे से कंपनी दे देगी, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ही एड्रेस पे पहुंचवा दूंगा। तो मेरे डियर माय फ्रेंड्स, मत यूज करो, नेचुरल पर आओ, नेचुरल बॉडी बनाओ, बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप रेसलर है, यदि आप सच में ही कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन गो प्रोटीन, जैसे आपका कोच बोलता है आप उसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाने पीने पे आते हैं, वीडियो लंबी होगी। डियर माय फ्रेंड्स, लंबी मत देखो, आपके काम की बात है, आपके जीवन की बात है, आपकी भविष्य बदल सकता है, आपकी पीढ़ी बदल सकती है, आपकी आने वाली पीढ़ी, आने वाली सब कुछ बदल सकता है। सिर्फ और सिर्फ
इस वीडियो के माध्यम से एक बार जरूर शेयर करना, 1 मिलियन पहुंचा देना साली को। डॉक्टर एमके सिंघानिया सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए आया, अपने लिए आया, भगत सिंह की तरह मरेगा जिएगा, देख लेना। जैसे भरत तिवारी मरा है वैसे ही मेरी मृत्यु होनी चाहिए। जय हिंद जय भारत। इसी के लिए अब बातचीत करते हैं। आज मैं जब अपने जिम से निकला तो मुझे खाना था रोल्स, यानी चिकन रोल्स। क्या खाना था? क्या सुना? चिकन रोल्स। तो चिकन रोल्स जब मुझे खाना था तो मैंने जिम किया, 10 से 15 मिनट मैंने रेस्ट लिया, कोई पानी नहीं पिया और मैंने चिकन रोल खाया। यानी 10 सवा 10 बजे मैंने चिकन रोल खाया है। अभी बज रहे हैं 11:15, यानी कितना, 10, 11, 12, 2 घंटे होने वाले हैं सर, पानी नहीं पिया है। तो सबसे बड़ा बीमारी है कि आप जब भी कोई खाना खाते हैं, जैसे मैं बगल में ही क्या खा रहा था, मैं खा रहा था रोल। एक भाई साहब हमारे पास आते हैं जिम से, भाई साहब जिम से आ रहे हैं, भाई साहब बॉडी जे तगड़ी, पेट जे तगड़ा भाई साहब का, ठीक है, पेट जे तगड़ा आ रहा है। अब आए हैं भाई साहब, कहते रोल बनाओ। भाई साहब रोल वाला रोल बनाता है, रोल तैयार हो जाता है, मैं भी रोल खा रहा हूं, मैं देख रहा हूं यार उसकी तरफ को, यार ये क्या कर रहा है। एक बाइट मारा, मैंने भी एक बाइट मारा, मैं भी खा चुका था, वो भी आधा खा चुका था। भाई साहब बंदे ने आधा रोल खाया, चिकन रोल, भाई साहब आधा जग पानी पी लिया। उसकी बॉडी, मुझे पता था डिहाइड्रेट बॉडी है, पानी मांगेगी ही मांगेगी, क्योंकि जिम करने के बाद पानी अगर नहीं पियोगे तो ऐसा लगेगा सूखा सूखा सा, मुझे पता था। लेकिन उसने क्या किया, गड़बड़ कहां कर दी। डियर माय फ्रेंड्स, डियर जिम के बच्चों, जिम के भाइयों, जिम के बहनों, जब भी आप जिम से निकलते हो पानी अभी नहीं पीना है। जिम में पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्यास लगती है, जिम भी करना पड़ेगा। जिम से निकलते हो, आप कोई भी चीज खाते हो तो मेरे भाई खाना खाओ, चिकन खाओ, मटन खाओ, एग खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन साथ तुम पानी भी घुसा रहे हो उसके साथ, लीवर डैमेज होगा कि नहीं होगा। प्रोटीन भी खा कर आए हो, सारा दुनिया होकर चिकन भी खा रहे हो, लीवर क्या करेगा। भाई साहब सबसे बड़ा बीमारियों का कारण है हमारी दिनचर्या, लाइफ बीमारी इसलिए हो रही है। अब सबसे बड़ी बात मेरे भाई, इस वीडियो को सच में हर एक जगह पहुंचा देना, जिस बंदे की आप सच में ही लाइफ को आप प्यार करते हो। और ये वीडियो एक बार इतना मैसेज लिख देना कि यार ये वीडियो पूरी देख लेना मेरे खातिर, बस आज। अब सबसे बड़ी लाइफ आपकी है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में, अपनी पूरी जिंदगी में आपने मटन खाया, चिकन खाया, लहसुन खाया, प्याज खाया, तुरई, उड़द, चावल, ना जाने कितने प्रकार की सब्जियां खाई, कितने प्रकार के फल खाए, कितने प्रकार की आपने जमीन से भी खाई, जो जड़ से आई वो भी खाई, बहुत प्रकार के खाए। क्या आपको लगता है कि ये जो हम खा रहे हैं क्या ये नॉन केमिकल है? मैं पूरे भारत से पूछना चाहता हूं, क्या ये नॉन केमिकल है? भाई साहब इस दुनिया के अंदर इंसान इंसान को खून कर रहा है, मेरा खून करने पे लगा हुआ है इंसान। मैं भी सडनली बात बताता हूं, इसे बात को स्टॉप करेंगे, अभी बताता हूं। मैं आ रहा था द्वारका से, मुझे मैंगो बहुत अच्छे लगे और मैंगो वाकई में बहुत अच्छे थे। मैंने देखा, मैंने पूछा अंकल कितने रुपए किलो मैंगो दिए हैं, तो मैंगो वाले ने बताया कि बेटा 160 रुपए दिए, लेकिन तेरे लिए 150 लगाऊंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, आप 160 लगा दो, कौन से एहसान कर रहे हो मुझ पर, 160 रुपए लेना। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, 150 दो। मैंने कहा ठीक है अंकल पैक कर दो। बोले 1 किलो करूं 2 किलो करूं? मैंने कहा 1 किलो कर दो। बोले बेटा 2 किलो हो रहे, 2 किलो ले लो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने 300 रुपए के आम ले लिए। अब आम लाया घर पे, एक काटा, बड़ा ही टेस्टी, बड़ा ही मीठा, माय गॉड, मतलब मजा आ गया खाकर। इसके बाद मैंगो फ्रीज में सुबह तक रखा है, भाई साहब जब रखे रखे उसका आधा हिस्सा काला पड़ गया। अब आप सोचो नेचुरल मैंगो होता, पेस्टिसाइड नहीं होता, दवाइयां छिड़की हुई नहीं होती, इंजेक्शन लगा हुआ नहीं होता, तो क्या वो मैंगो सड़ता? डियर माय फ्रेंड्स, हम दुनिया पे राज तो कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार के पैसे अपनाती है सभी लोगों के लिए, लेकिन आज हमारा देश केमिकल से वंचित नहीं रह सकता, क्योंकि हमें केमिकल्स खाना ही पड़ेगा। और जब हमें केमिकल्स खाना पड़ेगा, साले हम उधर से भी घुसा रहे हैं, उधर से भी घुसा रहे हैं, इधर से भी घुसा रहे हैं, इधर से भी घुसा रहे हैं, और प्रोड्यूसर से भी घुसा रहे हैं, कहां बच गए बताओ? तो आप बताओ सबसे बीमारी का कारण क्या है? सबसे बीमारी का कारण है हमारी लाइफ स्टाइल, इसे हम नहीं बदल सकते। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी मां, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे काका, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे फूफा फूफी, सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, जिंदगी बहुत अनमोल है, आपके लाखों करोड़ों रुपए ना लग जाएं,
आपके लाखों करोड़ों रुपए नहीं लग जाए, इसलिए कुछ आयुर्वेदिक इस्तेमाल करो। कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। AWPL कंपनी के अगर आपको खांसी जुकाम में नजला है तो कगडॉग आता है, आपको डायबिटीज है तो डायबिडॉग आता है, आपको स्टोन है तो स्टोन डॉग आता है, आपको कैंसर जैसी बीमारी है तो क्लोरोडॉग आता है, आपको बीपी है तो कार्डियो डॉग आता है, आपको किसी तरह का अस्थमा है तो अस्थमा डॉग आता है, आपको सांस लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है तो तुलसी आती है, आपको बच्चा ना हो रहा हो तो आपको गायनेको डॉग आता है। AWPL कंपनी में जिसको सेक्स की प्रॉब्लम हो, सेक्स नहीं होता हो या उसकी नसें ढीली पड़ गई हो, कहीं नस उसकी खराब हो गई हो, उसके लिए थंडर ब्लास्ट आता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारी कंपनी लेकर आई, जिसका आज आयुष मंत्रालय से लोगों के साथ साथ में वो सर्टिफिकेट है, तो उसे यूज कर सकते हैं और लाखों रुपए जीवन में बचा सकते हैं। बीमारी का इंतजार मत करो, बीमारी के लिए आप बीमारी को आने ना दो, इसके लिए उपचार करो और यही उपचार आपके जीवन में आगे बढ़ाएगा, लाखों हजारों आपके पैसे बचा सकता है। फिर से एक नई वीडियो बनाने के लिए मैं आपको फिर से मुझे कमेंट करना होगा किस पर्पस से वीडियो बनानी है, खासकर AWPL वासियों के लिए। तो मैं डॉक्टर एम के सिंघानिया अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।